साउथ एशिया को कलेक्टिवली इंडिपेंडेंस डे मुबारक हो। बहुत बहुत बधाई साउथ एशिया को उसकी 78th इंडिपेंडेंस के मौके पे के सेलिब्रेशन पे। तो गाइज़ ये 10 अगस्त के दिन का व्लॉग है और मैं जा रही हूँ सरीना होटल। वहाँ पे एक इवेंट है। इवेंट के ऊपर लगाए गए हैं 30 लाख रुपए। तो कहा जा रहा था ग्रैंड इवेंट है और हाँ ग्रैंड था भी। जो उन्वान था इवेंट का वो ये था कि जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो पाकिस्तान का यूथ है, जो कि जिनमें टैलेंट है और वो नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे अचीवमेंट्स करते हैं और मुल्क और अपने सूबे का नाम रोशन करते हैं वगैरह वगैरह, उनको सराहा जाए और उनको दाद दी जाए, उनको शाबाशी दी जाए। तो उस हवाले से इवेंट था। जब मैंने सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा ये मेरे लिए तो अच्छा एक्सपोजर होगा, मैं आऊँगी, ज़रूर आऊँगी। और मैं खुश थी, जाते वक्त मैं बहुत खुश थी। पहले मैंने एक सिंपल सा लॉन का ड्रेस निकाला था, ये जो 3 पीस लॉन के ड्रेसेस होते हैं जो ब्रांडेड होते हैं वो भी सिंपल से ही होते हैं। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार, ये तो बड़ी चीज़ होगी, गवर्नर साहब भी इसमें आ रहे हैं। तो फिर मैंने अपना एक बलूची ड्रेस उठाया। तो मैंने फिर जो है अपना एक मेरा बलूची सूट है, उसे बलूची चोला हम नहीं कह सकते क्योंकि बलूची चोले में जो है जेब भी होता है, आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा। ये जो है सिर्फ इस पे गले पे काम था, आस्तीनों पे काम था, बड़ा प्यारा काम था। ये मैंने रेडीमेड लिया था, सिर्फ स्टिच मैंने इसे खुद कराया था। कपड़ा भी दुकानदार का और दुपट्टा मैंने इसके साथ अलग लिया था क्योंकि इसका जो अपना दुपट्टा था वो बहुत हैवी था। हैवी मतलब वो जॉर्जेट पे बना हुआ था। तो मैंने कहा यार शलवार कमीज़ दुपट्टा सब कुछ एक जैसा, तो नहीं हम एक जॉर्जेट का दुपट्टा ले लेते हैं। तो लकीली मुझे इतना प्यारा दुपट्टा मिला। उस पर जो है यार क्या बोलते हैं इसको, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा, तो उसको छोड़ देते हैं। तो मेरी शलवार के ऊपर भी काम था और शर्ट के ऊपर भी और आस्तीन के ऊपर भी, और दुपट्टा मेरा काइंड ऑफ सिंपल था। तो मैं जी अपने रक्शे में बैठ गई, टुक टुक जिंदाबाद। तो 5:30 बजे इवेंट को स्टार्ट होना था और मैं मेरे ख्याल से 5:30 बजे मैं निकल रही थी क्योंकि इससे पहले मैं एक इवेंट पे गई थी और उसमें 2 घंटे बाद प्रोग्राम शुरू हुआ। और गाइज़ मैं जैसे ही पहुंची वहाँ पे गवर्नर साहब आ रहे थे। अब रोड पे मैं अपना कैमरा लेके खड़ी हूँ। आ चुके हैं नसीमुर्रहमान साहब साथ मौजूद हैं। गवर्नर साहब की गुजार एक बात करता चलूं कि जो पानी आप पीने जा रहे हैं ये बाजार का नहीं है, ये अल याकूब इंटरनेशनल बिजनेस ग्रुप का अपना ब्रांड। अली अहमद साहब तक अगर मेरी आवाज जा रही है, मेरे 10 हाथ जुड़े हैं आपके आगे, आप आगे तशरीफ ले आए। तो उससे तो मुझे कोई मना नहीं कर सकता ना भैया। रोड पे मैं कैमरा लेके अपना खड़ी हूँ और मैं फ़िल्म कर रही हूँ, तुम रोड पे गुजर रहे हो। तो तुम कितनी भी बड़ी चीज़ हो, तुम प्रेसिडेंट हो, तुम आर्मी के बहुत बड़े बंदे हो, मैं तो रोड पे खड़ी हूँ, मैं तो तुम्हें फ़िल्म नहीं कर रही हूँ। तुम गुजर रहे हो, तुम रोड पे आ गए तो तुम भी फिल्म में आ गए। तो मैं खड़ी थी, मुझे वहाँ पे गार्ड खड़ा था, वो कहता है बाजी चाहो तुमको अंदर जाना है? मैंने कहा हाँ अंदर तो जाना है, बट ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले अंकल हैं ये तो मुझे कुचल के चले जाएंगे। वो बेचारा भी हंस रहा था। तो फिर उसने कहा नहीं तुम जाओ, इस तरफ से तुम्हारे लिए रास्ता है। तो जब मैं अंदर पहुंची तो ये 2 काइंड ऑफ गार्ड्स खड़े थे और वो फिर बोल रहे थे कि हाँ ये वीडियो बना रही थी। मैंने कहा हाँ तो तुम मुझे बोलो कि वीडियो में क्यों बना रही थी, तो मैं तुम्हें कहूँगी कि हाँ तुम्हें तो रोड पर वीडियो बना रही थी। बहरहाल गाइस अंदर चले गए और इवेंट जो है शुरू हो गया। तो भाई इवेंट बस 2 चीज़ें थी यार। देखो अब आई मीन यू हैव टू चेक द कंटेंट। आपकी स्पीच है, आपकी कंपेयरिंग है, आपका कुछ भी है, यू हैव टू चेक एंड इट इज़ अ पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। जो इवेंट का जो मकसद था इवेंट का वो ये था कि जो यूथ है उनके अच्छे काम, उनके अचीवमेंट्स को हम सराहें। बट यार थ्रू आउट जो इवेंट थी उसमें कंपेयरिंग, उसके अंदर एक थिएटर हुआ
और उसमें जो गाने हुए, एक वो छोटा सा कवाली टाइप भी आगे सेशन है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और तो उस सब में बस 2 चीज़ें थी, एक पेट्रियोटिज़म था और दूसरा रिलीजन था, उसके अलावा और कुछ भी नहीं था। और मेहमान ख़ुसूसी यहाँ पे बहुत सारे थे यार सब बड़े बड़े लोग थे। तो चाय जो है, इवेंट जैसे ही शुरू हो गया, चाय जो है सर्व होना शुरू हो गई, तो हम बैठे ही हुए थे और लोगों में चाय डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गया। मैंने कहा वाह यार, बड़े बड़े जगहों पे, बड़े बड़े इवेंट्स पे जाओ तो आपको बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाई देती हैं, वरना तो वो बाहर टेबल लगा होता है ना, तो टी ब्रेक के टाइम आप चले जाते हो बाहर। बाकी इसके अलावा नमाज की एक ब्रेक हुई 20 मिनट की इस तरह से, फिर उसमें टी ब्रेक भी था और उसमें नमाज ब्रेक भी था। यहाँ पे मेरी मुलाकात एक पॉलिटिशियन से भी हुई, वो मेरे साथ ही बैठी हुई थी और हमारे पीछे बच्चे बैठे हुए थे। बच्चे जो है वो ठुड्डे मार रहे थे, बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा कीड़े होते हैं ना, तो वो चेयर को भी ठुड्डे मार रहे थे, लड़ भी रहे थे, बाल भी खींच रहे थे, लड़कियाँ भी थे, 1-2 लड़के भी थे, तो खूब पीछे हमारे ना तमाशा लगा हुआ था। बस फिर मैं चुप करके देख रही थी। एक और चीज़ इसके अलावा, मेरे सामने 2 आंटियाँ बैठी हुई थी यार, 2 आंटियाँ बिल्कुल भी, उनके अंदर तो बच्चों से भी डबल कीड़े थे जो चिक 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 कर रहे थे। बिल्कुल उन्होंने चुप नहीं किया, सर इधर करें सर उधर करें, बाल को लहराएं। एक आंटी तो ग्लासेस पहन के बैठी हुई थी, दिखाऊंगी मैं आपको, वो हर बात पे हंस रही थी। एक स्पीच थी, उसका एक हिस्सा था कि बलोच सोच का नाम है, तो वो 2 आंटियां एक दूसरे को उन्होंने देखा और वो लोग हंसने लग गई। तो यार अभी कभी बंदा क्या बोले, मतलब अभी क्या बोले, चलो उसको छोड़ देते हैं। उस पर मैं अलग से व्लॉग बनाऊंगी, उस मैंने पोर्शन को सेव किया हुआ है, आई हैव डॉक्यूमेंटेड एवरीथिंग। तो जी गवर्नर साहब आ गए। गवर्नर साहब ने कुछ जो इम्पोर्टेंट लोग थे उनको सोवेनियर्स दिए और मेडल्स दिए। और यहाँ पे जो है ये स्टूडेंट्स हैं और ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं बलूचिस्तान में, उनको जो है गोल्ड मेडल मिल रहा है। तो वो गोल्ड प्लेटेड जो मेडल्स होते हैं, बट इट्स ग्रेट, बहुत अच्छा है यार, जो तालीम में हैं और कोई और जो अचीवमेंट है उनकी, आप उनको अप्रिशिएट करो, दैट्स गुड। दिस गाय वाज फ्रॉम सिब्बी। मेरे को इतना अच्छा लगा कि यार सिब्बी के बंदे को भी इन्होंने बुलाया। 2-3 बंदे जो है वो सिब्बी के थे। यार सिब्बी बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, सिब्बी इज़ द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ बलूचिस्तान। सिब्बी को कैपिटल होना चाहिए था बलूचिस्तान का। बस गाइस, ये फिर 2-2 मिनट के लिए सब आ गए और उन्होंने अपनी अपनी बातें की कि ये कैसा है, कैसा होना चाहिए, तो बस ठीक है। अच्छा अगेन यहाँ पे लोग जो है बहुत ज़्यादा गपशप कर रहे थे, बातें कर रहे थे, बिल्कुल भी चुप होकर नहीं बैठ रहे थे, आस पास आगे पीछे। और बच्चों को यार मुझे नहीं समझ आता, अगर बच्चे आ रहे हैं तो उनको या तो फिर घर छोड़ के आना चाहिए या तो फिर उनको कंट्रोल में रखना चाहिए, छोटे बच्चों को नहीं लाना चाहिए। एक बच्चा था जो कि सारे स्टेज पे खूब उधम मचा रहा था, इतना शोर शराबा वो कर रहा था, तो मैंने कहा कि आई डोंट नो अभी इसमें भी मैं क्या कहूँ। तो जी यहाँ पे जो है गवर्नर साहब जा रहे हैं ख़िताब शताब करके, और फिर पहले तो फ़ोन शोन घुमाए गए कि सब कुछ सेफ़ है, आना चाहिए नहीं आना चाहिए। उसके बाद फिर गवर्नर साहब उठ के चले गए। इतनी गाड़ियाँ थी गवर्नर की, पता नहीं किस गाड़ी में गवर्नर बैठा हुआ था। अच्छा, मैं यहाँ पे आई इस खुशफहमी में कि यहाँ पे फोक कोई म्यूज़िक होगा, कोई बलोची बरावी गाना होगा, लेकिन जब यहाँ पे आ गए तो वो जी फिर से पेट्रियोटिज़म था। तो टोटल जो था ना, पेट्रियोटिज़म और रिलीजन का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था इवेंट में। आई हाईली रिकमेंड कि जो इवेंट का उन्वान था उस हवाले से कुछ ना कुछ कंटेंट तो डालना चाहिए था। और ये जो है सरवर जावेद साहब हैं, और मेरे ख्याल से ये वाहिद बंदे थे जिनका मुझे बात करना अच्छा लगा, जिन्होंने अच्छे से बात की। और ये एक शायर भी हैं, सिविल सर्वेंट भी हैं, बट रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हैं, बट ये एक शायर हैं, किताबें लिखते हैं, नॉवलिस्ट हैं। आई लव्ड व्हाट ही सेड। यार जब पढ़ा लिखा बंदा और एक ऐसा बंदा जो कि हार्डशिप को फेस करके आता है, फिर जब वो बोलता है ना तो उसकी बात में बहुत वज़न होता है, दिखता है कि यार बंदे का कैलिबर है, बंदे को बात करना आता है, बंदे के पास मवाद है। तो दिस गाय वाज वन ऑफ देम। व्हेन ही टॉक्ड वेरी वेल। वो लगा कि यार ये एजुकेटेड बंदा ऐसा होता है। बहुत प्रोफेशनली इन्होंने बात की और बहुत डिग्निफाइड वे में। यू जस्ट हैव अ बिट ऑफ इट। कहना चाहता हूँ कि जब भी कभी बात की जाती है बलूचिस्तान पसमानदा सूबा, इस बात को ज़हन से निकाल दीजिए। बलूचिस्तान पसमानदा नहीं है, ना हम सियासी तौर पर पसमानदा है, ना हम
जोग्राफियाई हैसियत के एतबार से पसमानदा है, ना हम ज़हनी या इंटेलेक्चुअल लेवल पर किसी से कम हैं। और मैं ये बात दावे से कह रहा हूँ, एक उम्र गुजारी है सिविल सर्विस में भी और सिविल सोसाइटी में भी कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल मुआशी हो, सियासी हो, स्ट्रेटेजिक हो, वो बलूचिस्तान से वाबस्ता है। और हमारे नौजवान इसमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं, करते रहेंगे। मुश्किलात आती हैं, मुश्किलात ख़त्म हो जाती हैं। वैसे ये भी एक अजीब बात है कि हम लोग हर वक्त बोल रहे होते हैं कि बलूचिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, बलूचिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। हमें क्यों बोलना पड़ता है? बोलना इसलिए पड़ता है यार क्योंकि इतनी अंडर डेवलपमेंट है, तो फिर हम कहते हैं कि नहीं नहीं ये बलूचिस्तान वालों का कसूर नहीं। आई मीन टैलेंट हर जगह है यार, टैलेंट हर जगह है, बट चलो उसके अंदर भी ज़्यादा नहीं जाते हैं। बाकी गाइस इवेंट का अख्ताम हो गया और सबसे अच्छी चीज़ इवेंट्स में खाना वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स होता है। और खाने में मैं ना वो बारबेक्यू ढूंढ रही थी, और वो जो सीख कबाब होता है, आई लव दैट, वो नहीं था। और चिकन थी, उसको बारबेक्यू टाइप इन्होंने किया हुआ था, लेकिन जो मुझे पसंद है ना, जिस तरीके से मैं बोल रही हूँ सीख कबाब टाइप चीज़ें, वो नहीं था। बट खाना बहुत अच्छा था, बहुत मज़े का था। पालक थी, चावल थे, खाना वाज अमेजिंग एंड दिस वाज माय प्लेट जो भी आपने देखा। और उसके बाद मैं जब बाहर निकली हूँ तो फिर मैं कह रही हूँ ये मशीन, मैंने कहा इस मशीन को तुम लोगों ने और आगे ला दिया है। एक फ़नी चीज़ बताती हूँ गैस, जब मैं वहाँ पे पहुँची ना, तो मैंने कहा ये भाई तुम्हारा जो मशीन है ये टूट कर रहा है। इससे पहले 3 जगह से मैं अपने आप को क्लियर करा के आई थी, मशीनों से अपने आप को गुजार के आई थी। उसके बाद ये मशीन आ गई, मैंने कहा अच्छा अभी देख लो मुझे तुम्हारी मशीन ने टूट किया। वो कहता है बाजी कोई बात नहीं, जाओ जाओ ऐसे ही है। तो अभी फिर इसको ना और आगे ये लोग ला रहे थे, तो मैंने कहा इसको अभी ऐसा करो हॉल के अंदर ही रख दो, हॉल में भी बार बार हम लोगों को स्कैन करो इसके थ्रू। यार इतनी चेकिंग और कहीं पे नहीं है जितनी यहाँ पे है। तो बस गाइज ये हो गया इवेंट, और मैं जो हूँ अब निकलूँगी घर के लिए। ये वहाँ पे एक सोवेनियर शॉप थी, और मेरी उर्दू कितनी ख़राब होती जा रही है। इट्स ओके, आई एम सिंधी बलूच, इट्स ओके। और ये थोड़े से ग्लिम्स हैं सरीना होटल के, और बस अब घर वापसी। और मैं आई वॉज क्वाइट एग्जॉस्टेड यार। So this was the vlog. I hope you liked it, guys. Please like and subscribe.